नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकार प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सः जैनं जयतु सहर्ष येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र के श्लोक नंबर 91 में हमने देखा था कि संयोगी अवस्थाओं में किस तरह का विपर्यास बहिरात्मा का होता है। उदाहरण दिया वहां पे कि जैसे कि पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति हो और उस लंगड़े व्यक्ति के कंधे, लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठकर चल रहा हो। रास्ता अंधा व्यक्ति दिखा रहा है और चलने का काम लंगड़ा कर रहा है। तो ये दो लोग हैं, दो लोगों की संयोगी अवस्था से गमन और दृष्टि रूप काम हो रहा है, देखने रूप काम हो रहा है। दोनों के करने वाले अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि उनका संयोग ऐसा है कि उस संयोग को यानी दो अलग अलग व्यक्तियों को, उनकी भिन्नता को जो नहीं समझता तो उन्हें एक ही मान लेता है और ऐसा मानता है कि मानो कि अंधा व अंधे की आंखें आ गई हों और लंगड़े के पैर आ गए हों। जब ऐसा भेद नहीं देख पाते तो ही वो अज्ञान या बहिरात्मपना कायम रहता है। अब जब व्यक्ति अंतरात्मा हो जाता है तो उन संयोगों को और निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझने लगता है, और जब वो समझने लगता है तब उसकी कैसी स्थिति बनती है उसे इस 92 नंबर के श्लोक में अब बता रहे हैं। पेज नंबर 168, श्लोक नंबर 92। दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम पंगोरंधे न योजयेत् तथा न योजयेत् देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः। पद्यानुवाद। पंगु अंध की दृष्टि का क्या कहा? दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम पंगो रंधे न योजयेत्। दृष्ट भेदा यानी जो भेद करना जानता है, किनके बीच में? अंधे और लंगड़े के बीच में, यानी संयोगी संबंधों के बीच में जो भेद करना जानता है तो वो ना योजयेत यानी वो नहीं जोड़ता। किनको नहीं जोड़ता? दृष्टिम पंगोह अंधे, पंगु की दृष्टि को अंधे में नहीं जोड़ता। दृष्टि लंगड़े की है और चलना अंधे का है। ये दोनों के भेदों को भली भांति समझता है। कौन समझता है? अंतरात्मा। उदाहरण में नहीं समझता है, अपने जीवन की प्रत्यक्षता में समझता है। तथा ना योजये देहे, वैसे ही नहीं जोड़ता किसे? देहे, देह को। दृष्ट आत्मा दृष्टिमात्मनः, कि देह को आत्मा में नहीं जोड़ता। कौन नहीं जोड़ता? जिसकी आत्मदृष्टि होती है। आत्मदृष्टिवंत जीव देह की क्रिया को देह की मानता है और आत्मा की क्रिया को आत्मा का मानता है। आत्मा के जानने देखने को शरीर के साथ नहीं जोड़ता और शरीर की विभिन्न प्रकार की हलन चलन रूप अवस्थाओं को आत्मा के साथ नहीं जोड़ता।
ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध का भेद उसके जीवन में भली भांति रहता है। और जो उस भेद का अभाव, भेद ज्ञान का अभाव जिसके जीवन में है, वो इन संयोगों को आपस में मिला हुआ मानता जानता है। ये बहुत बड़ा कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान जो होता है ना, उसका मूल यदि कुछ है तो वो यही है। सिर्फ दो बिंदु हैं। एक देखो, तीन चीजें आपने सुनी होंगी। एक होता है स्वरूप विपर्यास, एक होता है कारण कार्य विपर्यास, और एक होता है भेदा भेद विपर्यास। कौन कौन सी चीजें हुई? स्वरूप विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास, है ना। ये तीनों तरह के अज्ञान तीन अलग अलग लोगों में होते हैं कि एक में ही होते हैं? एक में ही होते हैं। जब स्वरूप विपर्यास होता है वहां पर कारण कार्य विपर्यास भी होता है और वहीं पर भेदा भेद विपर्यास भी होता है। क्योंकि स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही किसी स्वरूप को हम किसी स्वरूप में मिला देते हैं, और स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही किसी का कारण किसी और को मान लेते हैं, है ना। अब ये कैसे होते हैं? क्या है स्वरूप विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास? यहां पर तो सिर्फ एक लाइन में एक शब्द दे दिया था, विपर्यास, है ना। भेद नहीं जानने के कारण संयोगी संबंधों को एक मानने रूप विपर्यास उसके होता है। तो यहां तो सिर्फ विपर्यास इतना लिख दिया, लेकिन वो विपर्यास कितने तरह से काम करता है उसको जब हम विस्तार करके देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि वो वास्तव में जीवन के हर कदम कदम पर, हर क्रिया में, हर मान्यता में इन विपर्यासों में से कोई ना कोई विपर्यास पाया ही जाता है। पहले नंबर पे क्या है? स्वरूप विपर्यास, यानी जो जिसका स्वरूप है, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना। हम अपने स्वरूप को कैसा मानते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। यही हमारा स्वरूप है ना। दुनिया में इसके अलावा अपने स्वरूप को मानने की कोई और वृत्ति होती है? हम जितना शरीर उतना मैं, शरीर से परे मेरी कोई सत्ता नहीं, कोई हस्ती नहीं। देखो, ये तो जीवन की दो बड़ी घटनाएं हैं, जन्मना और मरना। तो जो जन्मने और मरने रूप शरीर की क्रियाओं को, स्थितियों को अपनी मानता है, वो इसके बीच में घटने वाली सर्व घटनाओं को भी अपनी मानता है, क्योंकि इससे बड़ी कोई घटना होती नहीं है ना। आजकल विवाह शादी को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन विवाह शादी भी इसके बीच की एक घटना है ना। काम धंधे, रोजी रोटी, आजीविका आदि, ये सब जन्मने और मरने की जो बड़ी घटना है ना, इनके बीच की घटना है। तो जब वो जन्मने को तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान ऐसा मानेगा, तो बीच की सारी घटनाओं में भी क्या कम मानेगा? ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही करने वाला हूं, इनका भोगने वाला भी मैं हूं। तो इस तरह से क्या होगा? वो उसके स्वरूप विपर्यास की स्थिति जीवन पर्यंत रहेगी, है ना। तो ये पहला हो जाता है स्वरूप विपर्यास। फिर दूसरा कारण कार्य विपर्यास। कोई किसी और का कारण है और कोई किसी और का कार्य है। उन कारण को, किसी का कार्य कुछ है और उसका कारण किसी और को मानना, ये क्या कहलाता है? कारण कार्य विपर्यास। कारण तो समझते हैं ना, कारण मतलब कॉज, है ना, और कार्य मतलब इफेक्ट। जो प्रभाव सामने देखने में मिलता है वो सब कहलाता है कार्य। हमको अपने जीवन में जो कुछ दिखता है ना, वो कार्य दिखता है, और कारण का अनुमान लगाया जाता है। क्या होता है? कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि आपको ज्वार की रोटी मिली, तो आप उसका कारण किसे मानोगे? गेहूं को। अब वो रोटी में ज्वार नहीं दिख रही है, लेकिन आपको एक आइडिया यदि है कार्य को देखने का, और कार्य का यदि आपने मूल्यांकन किया, तो आपको समझ में आएगा कि इसका कारण कौन है ना। तो इसी तरह से कार्य किसी का है और कारण किसी और को मान लेना। तो जीवन में बहुधा कार्य शरीर के होते हैं, लेकिन उसका कारण किसे मान लेते हैं? आत्मा को। बहुत से कार्य आत्मा के होते हैं, लेकिन उसे किसका मान लेते हैं? शरीर का या पुद्गल का। यही कहलाता है कारण कार्य विपर्यास। और इस कारण कार्य विपर्यास का सबसे बड़ी समझ लो कि विसंगति या भूल यदि कुछ है, तो वो क्या है? जिसके ऊपर इन दो श्लोकों में
इशारा किया गया है। मैंने ये 3 तरह के विपर्यास इसलिए बताए कि मूल तो मुझे कारण कार्य विपर्यास बताना है। क्या है? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को एक माना, ये तो स्वरूप विपर्यास हुआ। लेकिन यहां पर ये कह रहा है ना कि अंधे के काम को लंगड़े का मानना और लंगड़े के काम को अंधे का मानना। ये जो उदाहरण दिया है यहां पे, ये क्या है कि दोनों के किसी का कार्य और किसी का कारण। कार्य है अंधे का, चलने वाला, लेकिन उस चलने वाले कार्य को किसका मान लेना? लंगड़े का। और देखने रूपी कार्य है किसका? लंगड़े का, लेकिन उस देखने रूपी कार्य को किसका मान लेना? अंधे का। तो ये ही कहलाया कारण कार्य विपर्यास। तो अब ये तो उदाहरण हो गया। हमारे लिए ये कारण कार्य विपर्यास कैसे काम करता है? देखो यहां पे जो कल हमने विशेष स्पष्टीकरण पढ़ा था ना, उसमें भी ये बात आई थी। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेना, बस इतना सा पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आप जितना गहरा सोच सको वो सोच लेना। और ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। इस चीज समय सार में, पूरे समय सार में ज्ञान की महिमा गाई गई है, लेकिन एक जगह अमृत चंद्राचार्य ने अज्ञान की महिमा भी बताई है। और मालूम है वो अज्ञान की महिमा क्या कही है? वो अज्ञान की महिमा यही है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेना। अब ये टेक्निकल शब्द हैं, अभी हम इसकी गहराई में और इसकी गंभीरता में और इसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये फैक्ट बात है। एक तरह से 50% समय सार इस छोटी सी भूल को निकालने के लिए है। किस भूल को? निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानने की भूल। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, एक आध बार शायद पहले भी बताया होगा आपको। जो सबसे क्रांतिकारी गाथाओं में से एक मानी जाती है ना, जिनका उद्घाटन गुरुदेव ने किया था, 308 से 311 गाथा है ना, उन गाथाओं के बाद ये कलश आया है। और इन 308 से 311 गाथाओं से निकली है क्रमबद्ध पर्याय, है ना, यहीं से। क्योंकि इसके अलावा पूरे जनागम में कहीं ये स्पष्ट रूप से शब्द नहीं आया। साइलेंट मोड में तो सब जगह क्रमबद्ध पर्याय पड़ी हुई है, लेकिन कोई स्पष्ट शब्द का प्रयोग कहीं देखने में नहीं मिलता है। देखो यहां पे श्लोक नंबर है इसका, वो वाला नहीं है अपने पास समय सार, सिर्फ अमृत चंद्राचार्य की टीका है जिसमें, इसमें क्या गाथाएं ज्यादा है ना। हाँ देखो मिल गया, 195 नंबर का श्लोक है। क्या कहते हैं यहां पे? पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं, अच्छा मधुर श्लोक है। अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धा स्वरसतः स्फुरच्चिज्योतिर्भिश्छुरित भुवना भोग भवनः तथाप्यस्यासौ स्याद् यदि किल बन्धः प्रकृतिभिः सखलुज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहना। क्या कहा? सा खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहना। क्या कह रहे हैं? ये कोई सा खलु, ये निश्चय ही, खलु निश्चय ही, अज्ञानस्य अज्ञान की, स्फुरति यानी स्फुरायमान, क्या है? महिमा, महिमा है। क्या महिमा है? कोपि गहना, किसी गहन अज्ञान की महिमा स्फुरित हो रही है। बोलो अज्ञान की महिमा गा रहे हैं कि नहीं यहां पे? ये क्या है अज्ञान की महिमा? अब जब हम ऊपर की लाइनें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्या कह रहे हैं? ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। ये पूरे विश्व में अज्ञान की महिमा स्फुरायमान हो रही है।
जैसे टोडरमल जी ने लिखा, सद्विचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सद्विचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। भैया कब मिल गया सद्विचार का कारण? कल मिला था कोई सद्विचार का कारण? आज मिलेगा? या जीवन में मिला सद्विचार का कारण? अरे अखबार पढ़ लेना, सद्विचार के कारण मिल जाएंगे यदि विचार ना आता हो तो। ठीक है? या अपने ही जीवन में कल हमने ये एफर्ट लगाया खुशी होने के लिए, लेकिन हम तो खुश हुए ही नहीं, उल्टे जीवन भर दिन भर निराशा छाई रही। सद्विचार का कारण मिला कि हमने कोशिश तो की, लेकिन उस कोशिश का कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले दिन फिर हमने क्या कहा, और दुनिया के पास भी जाओगे तो दुनिया का क्या कहेगी, है ना, एक बार और, है ना, वंस मोर, एक बार और थोड़ा एफर्ट लगाओ, एक बार और थोड़ा एफर्ट लगाओ। और ऐसा हम बार बार एफर्ट लगाकर क्या करना चाहते हैं कि मैं दुनिया बदल सकता हूं, मैं अमुक कार्य की सिद्धि कर सकता हूं, मेरे हाथ में सब कुछ करना है। ये क्या है? पूरे विश्व का कर्ता बनने की भूल। देखो, एक 4 प्रकार के आर्त ध्यान में एक आर्त ध्यान का भेद होता है, निदान। क्या होता है? क्या होता है ये निदान? क्या होता है निदान? हाँ, कल्पना करके नहीं, इसमें एक्चुअल में होता क्या है? निदान यानी होता है आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि मुझे इतना बड़ा मकान बनाना है। ये सब क्या है? आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि मैं भी जल्दी से जल्दी इस भाव में इतना पुण्य इकट्ठा कर लूं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ये क्या है? टारगेट सेट करना। हाँ, बस जो भी है ना, ये सब क्या कहलाता है? निदान। या फिर हम ये सोचें कि मैं भी कम से कम 90 साल तक तो जीता ही रहूं। ये क्या है? निदान। समझ में आया? अमुक स्थान पे मुझे घूमने जाना है, अगली साल मुझे ये टारगेट पूरा करना है। ये सब क्या है? ये सब निदान है। अच्छा, आपने देखा ये कि दुनिया में आजकल तो ध्यान के नाम पर भी निदान करवाया जाता है। क्या किया जाता है? अपने आप से झूठ बोलो। क्या बोलो? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मुझे 100 साल तक जीना है, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहें, मेरा परिवार अच्छा रहे, मैं दुकान को चलाने वाला हूं, मैं घर गृहस्थी को आगे बढ़ाने वाला हूं। ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं? और इसे लोगों ने क्या मान लिया? हैप्पीनेस का मतलब यही क्या मान लिया? इसे मान लिया है हैप्पीनेस का कोई टॉनिक। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, ऐसे ही बोलते ना कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मैं हमेशा स्वस्थ रहने वाला हूं। बोलो, ये झूठ है कि पॉजिटिव थिंकिंग है? आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो, मैं तो इतने वर्षों तक जीऊंगा, ये झूठा निदान है। आप आयु कर्म के साथ या वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध परिणमन करने की चेष्टा कर रहे हो। सच्चे आत्मार्थी की भावना तो ये होती है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मैं आत्मा हूं, इस बात को कोई हटाने डिगाने वाला नहीं है। दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर निदान नाम का आर्त ध्यान करवाया जाता है, कराया जा रहा है कि नहीं? पूरी दुनिया में एक आदमी मोटिवेशनल स्पीकर आएगा और आकर चिल्लाएगा, तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, है ना, तुम सब में हिम्मत है करोड़पति बनने की। तो वो क्या करेगा? सबके सब लोग ताली बजाएंगे, है ना, फिर वो कुछ भी कहेंगे। वो मार्केटिंग वाले सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं, और क्या कहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, कि देखो ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे अपनी उंगली बजाओ, तो एक आदमी बजाएगा तो उसकी आवाज नहीं आएगी, फिर वो वहां पे हजारों आदमी रहेंगे, सबसे कहेंगे ऐसे उंगली बजाओ तो आवाज आने लगेगी। देखो नेटवर्किंग मार्केटिंग की ताकत। ऐसे एक से एक नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते, जोड़ते जोड़ते लोगों को आप क्या कर सकते हो? आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। एक अणु को भी हिलाने की सामर्थ्य जीव में नहीं है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर लोगों को सिखाया जाता है कि तुम दुनिया बदल सकते हो। ये निदान नाम के आर्त ध्यान की पराकाष्ठा है। और फिर आगे खुशी किसे मान लिया जाता है? पॉजिटिव थिंकिंग को तो मान लिया की ऑफ हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस की चाबी। और हैप्पीनेस किसे माना जाता है? रौद्र ध्यान को हैप्पीनेस माना जाता है। क्या होता है? पहले मैं पैसे वाला बनूं, मैं पैसे वाला बनूं, मैं पैसे वाला बनूं, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान किया, और फिर मैं पैसे वाला बन गया तो आनंद लेने लगा, तो परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान करने लगा। क्या हुआ? हुआ ना दो चीजें। तो क्या हुआ? पहले कारण किया आर्त ध्यान का, कार्य रूप में परिणत हुआ रौद्र ध्यान,
और मान लिया कि मैं हो गया सुखी। ये क्या है? ये कारण कार्य विपर्यास। समझ में आया? ये भेदा भेद विपर्यास, एक विपर्यास में तीनों विपर्यास छुपे होते हैं, है ना। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज को मुख्य करके बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह से पूरे जीवन में हम और आप निमित्त नैमित्तिक संबंध से घिरे हुए हैं, और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं स्वीकार के क्या मान लेते हैं? कर्ता कर्म संबंध। मैं करता हूं और ये मेरा कर्म है। मेरे को अपने जीवन में, घर गृहस्थी परिवार में जो भी देखने को मिलता है उसका मैं करता हूं। समझ में आया ना? या तो मैं अपने घर परिवार की समृद्धि का अहम ले लेता हूं, अथवा यदि समृद्धि नहीं है तो उसका कारण भी अपने आप को मान के मैं खेद खिन्न हो जाता हूं। मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, मैं उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, मैं उन्हें आजीविका से सेट नहीं कर पाया, तो खेद खिन्नता ले लेगा कर्ता कर्म संबंध मान के, या फिर अहंकार में उड़ने लगेगा कि देखो मैंने कितनी अच्छी लाइफ दे दी। लेकिन कह रहे हैं इसमें तू कुछ भी नहीं है, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। हर व्यक्ति अपने उदय को भोग रहा है, इस बात को स्वीकारो। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। कदाचित अपनी कारमाण वर्गणाओं के साथ तो हम थोड़े से इंटरनल, आंतरिक निमित्त रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन पर द्रव्य जो कि मेरे क्षेत्र से ही भिन्न है, मेरे से जिनका एक क्षेत्र, मेरे कर्मों के साथ भी मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध तो मेरा वहां भी नहीं है, लेकिन जो मेरे क्षेत्र से बाहर है, प्रत्यक्ष, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा व्यवसाय, ये तो साक्षात प्रत्यक्ष भिन्न हैं। और इन प्रत्यक्ष भिन्न में मैं क्या मान लेता हूं? ये तो क्या है? ये तो अज्ञान की पराकाष्ठा है। सद्विचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। फिर मोह की महिमा में आगे आगे देखो तो पंडित जी ने क्या लिखा, कुछ काम इसके अनुकूल हो जाता है तो बोलने लगता है कि मैंने किया, कभी इसका नहीं होता तो बोलता मैं क्या करूं, है ना, ऐसा ही होना था, होनी को यही मंजूर था, प्रकृति को यही मंजूर था। तो पंडित जी ने कहा भाई या तो तू सबका कर्ता बन या किसी का कर्ता मत बन। तू कुछ का तो कर्ता बन जाता है, कुछ का कर्ता नहीं बनता। ये कैसी नीति है? ये कैसा न्याय है? समझ में आया? लेकिन फिर भी इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता। जीवन में मिलते हैं कारण, सामने से देखता है कि कुछ लोग थे जो हमारे साथ पहले अच्छे संबंध वाले थे, परिवारजन थे, मित्रजन थे, कुटुंबजन थे, आज वो ऐसे अनेक लोग दुनिया में नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हमने अपने जीवन काल में, जिसकी जितनी उम्र हो गई हो, 40, 50, 60, 70 जितनी भी, उसने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो अपनी एक लिमिटेड सीमा रेखा को लांघ कर आज भी जी रहा हो? कि कोई 150 साल का व्यक्ति हो, अरे 80-90 साल के देखना मुश्किल पड़ गया है, 90 साल के देखना भी मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि नहीं? अपने से कम उम्र के लोगों को जाते देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बोलो किसी के मन में ये ख्याल आता है? देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया न्यूज़पेपर में 90 लोग बस एक्सीडेंट में खत्म हो गए। म्यांमार, मलेशिया और कहां पे, बैंकॉक है ना, इन सब जगह पे भूकंप आया तो वहां पर 2000-3000 का तो आंकड़ा शासकीय है, लेकिन 10,000 लोग खत्म हुए ऐसा बताया जा रहा है, 10,000 लोग। लेकिन बोलो फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हम तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये सब वज्र की दीवारें हैं, है ना, इनका तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। मोस्ट सेफ प्लेस देख के हम लोग रहते हैं ना, सेफेस्ट प्लेस। भैया सेफेस्ट प्लेसेस पे भी भूकंप आ रहा है कि नहीं? और कौन सी एक जगह है इस दुनिया में जहां पर आप उन कंदराओं का नाम बताओ, उन गुफाओं का नाम बताओ जहां पे मौत प्रवेश नहीं करती? ऐसी कोई गुफा, ऐसी कोई कंदरा, ऐसा कोई महल कोई है? ऐसा कोई पुण्य का उदय बताओ जहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं करती। ऐसा कोई पुण्य का उदय बताओ। तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय बता दो, है ना, जहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं करती। समझ में आया? ऐसे सर्वत्र आप जिन भी, हम सबसे ज्यादा मौत को टालने की कोशिश करते हैं और भविष्य को सिक्योर करने के नाम पे हम क्या सिक्योर करना चाहते हैं? फ्यूचर को सिक्योर करने के नाम पे क्या चाहते हैं? हम अपने जिनसे हमें प्रीति होती है उनकी अनिष्ट की आशंकाओं को दूर करना चाहते हैं।
कि कदाचित, पहले तो हम सोचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके मैं मरूं नहीं, समझ में आया, और कदाचित मर जाऊं तो जिनके प्रति प्रीति है उनके जीवन में मेरे जाने के बाद अनिष्ट ना हो। एक ऐसी रिपोर्ट आई कि लाखों लोग जो टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, होता ऐसा है उनमें लाखों लोग, जैसे मान के चलो कि 50 लाख लोगों ने टर्म इंश्योरेंस लिया, उनमें से 2-5 लाख लोग ऐसे रहेंगे जिनमें से क्लेम करने ही नहीं आता, कोई क्लेम करने ही नहीं आता, किसी को उनके परिवार में पता ही नहीं रहता कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, या उन्हें प्रोसेस नहीं पता होती, या फिर कई लोग समय निकल जाने के बाद क्लेम करने आते हैं, तो ऐसे लोगों का क्लेम ही नहीं होता है। तो आजकल वो कंपनियों ने एक नई पॉलिसी बनाई, नहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, हम आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। वो सब कहने की बातें हैं, लेकिन एक्चुअल बात ऐसी है कि लोग क्लेम ही नहीं करते। अब बोलो क्यों नहीं किया? कि उस मरने वाले ने तो सोचा था कि मैं अपने जाने के बाद इनका भला कर जाऊं, लेकिन यदि उनका भला नहीं होना होगा तो उनकी बुद्धि वैसे काम नहीं करेगी। अब आप बोलो क्या कर लोगे ऐसे में? तो ये सब चीजें, हमें उदय का बिल्कुल भरोसा नहीं है इन सब चीजों में। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि हमको जितना भरोसा ये इंश्योरेंस कंपनियों का है ना, उतना भरोसा वो मंदिर में बैठे साक्षात भगवान का नहीं है। वो जो बता रहे हैं कि भाई तू परद्रव्य का करता नहीं है, तू अपने उदयानुसार फल को भोगने वाला है, तू अपने उस उदय के अहम से हटकर, उदय में अनासक्त रहकर अपने ज्ञायक तत्व का निर्णय करके उदय को टाल सकता है, लेकिन हम परद्रव्य में कुछ करके अपने उदय को बदलना चाहते हैं। उदय को हटाने का, मिटाने का एक ही रास्ता है, उदय को नहीं देखना, कर्मोदय को नहीं देखना। लेकिन हम क्या चाहेंगे? हम अपने चैतन्य को तो देखते ही नहीं है, कर्मोदय का विचार तो करते ही नहीं है। उल्टा क्या करते हैं? बाहर में जहां पर कोई कर्मोदय नहीं है, बोलो आपका कर्मोदय इंश्योरेंस कंपनी में है कि आपका उदय आपके एक क्षेत्रावगाह संबंध के साथ है, आपका उदय दुकान मकान घर गृहस्थी परिवार में है कि आपका उदय अपने साथ है, लेकिन हम बदलने किसे जाएंगे? किसे बदलने जाएंगे? परद्रव्य को। हम इसे ही बोलते हैं निमित्ताधीन दृष्टि। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बारंबार ये बात आती थी, यहां भी एक आध पॉइंट ऐसा लिखा होगा। देखो पहले ही पॉइंट पढ़ लो आप, एक द्रव्य दूसरे का स्पर्श नहीं करता, यदि स्पर्श करता हुआ दिखता है तो ये निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहला पॉइंट है कि नहीं उसमें? प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध होती है। देखो एक एक जगह आगे आगे क्रम क्रम से बढ़ते हुए सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, अब बोलो इस लाइन का कितना भरोसा है और इंश्योरेंस कंपनी का कितना है? अपने बॉस का कितना है जो अपना अप्रेजल बढ़ा देगा? एक दिन ऐसी मजाक में हमने अपने अभिषेक को बोला, अब आपस में मजाक तो चलती रहती, मैंने कहा भैया तेरे को पंच परमेष्टि से ज्यादा शिवराज सिंह के प्रति कृतज्ञता है मुझे लगता है ना? है ऐसे ही आपस में मजाक तो हो ही सकता है ना? कभी कोई व्यक्ति ज्यादा ही किसी की बड़वाई में पड़ जाए तो ऐसा कहने में आ जाता है। भाई जितनी कृतज्ञता तुमको इन मंत्री संतरियों की है, उतनी देवगुरु शास्त्र की भी है कि नहीं? और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कई बार हम मतलब छोटे से हमारे लिए कोई छोटा काम कर दे, छोटी सी पैरवी लगा दे, अरे हम कह रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पे 100 रुपए का कोई चालान बचा ले, तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्यादा लगने लगती है। उतनी सी कृतज्ञता भी हमें देव के प्रति नहीं है, अरहंत सिद्ध के प्रति, पंच परमेष्टियों के प्रति वैसी कृतज्ञता नहीं है, शास्त्रों के प्रति। और कृतज्ञता का मतलब क्या है? इन बातों को जीवन में उतारना, यही तो कृतज्ञता है ना। तत्व ज्ञान से स्वयं सिंचित होना, यही तो तत्व ज्ञान देने वाले शास्त्रों के प्रति कृतज्ञता है। यदि तत्व ज्ञान से स्वयं सिंचित नहीं होंगे तो कितनी कृतज्ञता है इनके प्रति? तो यहां पे कह रहा है ना कि भाई ये अज्ञान की कोई गहन महिमा है। और आचार्य कहते हैं, आचार्य को गजब लगता है, आचार्य सोचते हैं कि देखो कितना प्रत्यक्ष दो द्रव्य साक्षात भिन्न हैं, 100 काम आपस में एक दूसरे के बीच में घटते हैं, उनमें से एक आध काम कदाचित अनुकूल हो जाता है। एक आध काम, 100 कार्यों में से कोई एक आध कार्य ऐसा होगा जो दो द्रव्यों के आपस में अनुकूल हो जाएगा। प्रायः 99 काम तो ऐसे रहेंगे जो कि अनुकूल नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम क्या चाहते हैं?
वंस मोर, एक बार और, एक बार और, एक बार और। तब जाके तो आचार्य ने कहा कि भाई तूने दुनिया के तो सब काम करके देख लिए, सबकी मान ली, एक बार मेरी बात 6 महीने के लिए मान ले, मेरे लिए मान ले। जैसे अपन रहते हैं ना, कहीं पे बच्चा वगैरह हो अपना, और कोई अच्छी चीज किसी कार्यक्रम में बनी हो, बफे 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 सिस्टम में, तो वहां पे जाकेंगे एक बार तू ये मिठाई खा ले, मेरे लिए खा ले, बस मेरे लिए खा ले, ये बोलते हैं ना ऐसा। तो ऐसे ही आचार्य ने भी कहा कि आई आई मतलब बड़ा कोमल शब्द है कि मेरे लिए 6 महीने के लिए तुम आत्मार्थी बन जाओ, ये अकार का कोलाहल बस मेरे लिए छोड़ दो, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं कि तुम एक बार वाकई में अंदर से इस चीज का विचार करोगे तो तुम खुद पाओगे कि प्रायः पूरी दुनिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा कहते हैं आचार्य। तुम 6 महीने में यदि मेरी बात में तुम्हें मजा नहीं आए ना, तो तुम्हें जो दिखाए सो करते रहना, अब वो तो कर ही रहे हो जो दिखाए सो, तो 6 महीने बाद कर लेना, तुम जैसे जी रहे हो वैसे। लेकिन कितने कमाल की बात है कि हमारे पास वो 6 महीने नहीं रहते। आचार्यों की बात इतनी कोमलता से, हाँ जयकारा लगवा लो आचार्य आपका, है ना, पूजा करवा लो, विधान करवा लो, हम तो कुंदाचार्य का विधान कर लेंगे, आप वो करवा लो कितने घंटे करवाना हो। हाँ आप एक काम करो, कुंदाचार्य अपनी मूर्ति बनवा लो लेकिन हमें आत्मार्थी बनने का मत कहो। आप अपना एक मंदिर बनवा लो, वो तो हम खूब बना देंगे, वो तो हमारे पास खूब पैसा है, हम आपकी जितनी बड़ी उत्तंग से उत्तंग प्रतिमा बना देंगे, हम आपका उत्तंग मंदिर, बहुत ऊंचा भव्य शिखरों वाला मंदिर बना देंगे, आपकी पताका ऐसी लहराएगी कि पूरी नगर में आप ही आप दिखोगे, लेकिन हमें आत्मार्थी बनने का मत कहो, वो हम नहीं कर सकते। जबकि आचार्य कह रहे हैं हमें कुछ नहीं बनवाना है, हमारे लिए तुम कुछ ना बनाओ, तुम बनाओगे भवितव्यता सबको मिटा देती है। भवितव्यता की शक्ति अलंग है। बोलो कौन सी मूर्तियां टिकी हैं? ये जो मानवकृत प्रतिमाएं हैं कितनी टिकती हैं? वो तो अकृत्रिम प्रतिमाएं जो कि यहाँ पे इन कर्म भूमियों में नजर नहीं आती हैं, वो तो यहाँ पर है नहीं, तो वो कितनी टिकने वाली हैं? हम हमारे कर्तृत्व के अहंकार में जो जो रचना रचते हैं, निर्माण करते हैं, वो बोलो कब तक, कितने दिन तक टिकेगा? 100 साल, 200, 500, 600, 1000, 2000, 5000 साल पर टिकेगा? आज आपको मिलता है क्या नेमिनाथ भगवान के समय का अवशेष? कदाचित महावीर भगवान के काल के कुछ मिल जाते होंगे, कदाचित पारसनाथ के मिल जाएं, इससे पहले का कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कर्तृत्व का अहंकार है, आत्मार्थी बनना स्वीकार नहीं है, बाकी सब कुछ करना स्वीकार। इस पे आचार्य आश्चर्य करते हैं कि देखो तो ये कोपि अज्ञान महिमा, कोई अज्ञान की गहन महिमा है। सच्चाई क्या थी कि अकर्ता जीवोयम, ये जीव अकर्ता है, स्थिता इति विशुद्धा स्वारस्था। इतनी बढ़िया एक एक लाइन है कि अकर्ता है, अपने स्वारस से भरा हुआ है और विशुद्ध है। क्या कह रहे हैं? बोलो, आनंद की तरंगें उड़ जाएं। एक कोर्ट लगी और उस कोर्ट में सारे वकील, सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो थे ना, राम जेठमलानी वगैरह इस टाइप के वकील, है ना, और सबसे टॉप लेवल के जज, और वो सारे जज, सारे वकील मिलके कहते हैं कि तूने कोई मर्डर नहीं किया, तूने कोई लूट खसोट नहीं की, तूने कोई डाका चोरी नहीं डाला, कुछ नहीं किया। सारे वकील, सारे जज ये कह रहे हैं, लेकिन ये चिल्लाकर क्या बोलता है? कैसे नहीं किया? हम नहीं मारा है, हम नहीं डाका डाला, हम नहीं चोरी करी है, हम ही चोर, हम ही डकैत, हम ही सब करने वाले। अब जब बोलो तुम खुद ही चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कहोगे कि हम ही डकैत हैं, हम ही चोर हैं, हम ही मर्डर करने वाले हैं, तो वो कौन की सजा नहीं होगी? जाओ लुटो पिटो कुटो, और क्या 4 गति 84 लाख क्यों नहीं हो? यहां पर तो जिनवाणी ये बोलती है कि तू अकर्ता है, अपने रस से भरा हुआ है, शुद्ध है, राजा बेटा है। समझ में आया? अब वो राजा बेटा को राजा बेटा सुनने में मजा नहीं आता, वो तो कहता नहीं हम तो कुपाटी हैं, हम तो उद्यमी हैं, हम ही तो करने वाले हैं सब, तो फिर कोई क्या करेगा? ये क्या करें? अकर्ता जीवोयम। आचार्य कह रहे हैं, भगवान ये बात कर, भगवान की वाणी है। गुरुदेव कहते थे 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा ने ये फरमाया है कि अकर्ता जीवोयम, ये जीव अकर्ता है, स्वरस भरता, अपने रस से भरा हुआ है और विशुद्ध है। कौन? जीव कौन है ना? मैं, स्वरस भरता। और कैसा है देखो आगे, और महिमा, कैसी महिमा?
स्फुरत चित ज्योतिर, जिसकी चैतन्य ज्योति स्फुरायमान हो रही है। सच्चाई तो यह है कि चैतन्य ज्योति स्फुरायमान हो रही है। और क्या हो रहा है? ज्योतिर्भी क्षुरित भुवना अभोग भवना। और ये कहां रह रहा है? अभोग भवन में रह रहा है। कहां रह रहा है? भुवन यानी होता है लोक, है ना। इसका लोक क्या है? अभोग भवन। किसी को भी भोगने का, किसी के भी करने का सवाल खड़ा नहीं होता। मैं ऐसे भवन में रह रहा हूं जो अभोग है, जो परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, जो अपनी पर्यायों में हेरफेर नहीं करता है। परद्रव्य की पर्यायों को तो छूने की बात जाने दो, उन अपनी में भी हेरफेर नहीं करता है। ऐसे अभोग भवन में, और सिर्फ ऊपर से नीचे तक, इस क्या कहते हैं इसको, शिख से लेकर नख तक, है ना, नख शिखा बोलते हैं ना। कौन सी ज्योति बह रही है? कौन सी ज्योति बह रही है? जैसे कि आप ऐसी ढाल पे एक पानी की बूंद डालो तो क्या होगा? पूरी बूंद बिल्कुल ऐसे तैरते हुए नीचे तक चली जाएगी। तो ये बूंद तो जब यहां से आगे बढ़ती है तो इस जगह को छोड़ देती है, और आगे बढ़ती है तो इस जगह को छोड़ती है। लेकिन ये चैतन्य ज्योति जो स्फुरायमान है ना, तो कोई यहां बह रही है तो इसे छोड़ देती है, इस स्थान को, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे एक क्षेत्रावकाश संबंध में कौन स्फुरायमान है? अब क्या कहें, स्फुरायमान शब्द को कैसे समझाएं? हाँ मतलब अब क्या क्या कहें। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हो, अब मान के चलो किसी व्यक्ति को ऐसे गुलगुली छुटा दो तो पूरी बॉडी में सहरन नहीं मच जाती? ऐसा कोई पतली सी कोई डंडी लो, पत्ती वगैरह, और पत्ती से किसी के जरा सा यहां से ऐसा कर दो, थोड़ा सा यहां पे सिर पे कर दो, पूरे शरीर में स्फुरायमान। तो वो स्फुरायमान तो क्षणिक है, कुछ देर बाद चली जाएगी। लेकिन ये चैतन्य चित चमत्कार ज्योति कैसी स्फुरायमान है कि निरंतर स्फुरायमान है। 4 गति 84 लाख योनियों में कहीं भी जाए तो भी क्या स्फुरायमान हो रहा है? वही चैतन्य ज्योति। और वो चैतन्य ज्योति से यदि स्फुरायमान है तो ये अपनी चैतन्य ज्योति को ही भोग रहा है। इसके अलावा तो वो चैतन्य ज्योति ऐसी है, वो अभोग भवन, जिसमें कोई भोग भवन, जहां पर किसी पर द्रव्य को भोगा जाए, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है? तथापि, लेकिन इसके बावजूद, अब आचार्य यहां पे बड़ा आश्चर्य जताते हैं, खेद जताते हैं। समझ लो, समझ में आया? जो भी संजुलन कषाय में होने वाला खेद होगा, इससे ऊपर का तो खेद होगा नहीं उनको। लेकिन आचार्य कहते हैं देखो, चैतन्य ज्योति से स्फुरायमान ये तत्व, तथापि असौ, लेकिन इसके बावजूद भी असौ ये कर क्या रहा है? स्याद यद एह किल बंध प्रकृति भी, ये प्रकृति आदि बंधों में कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है तो निमित्त रूप से अभोग भवन में रहने वाला ये चैतन्य ऐसी भूल करके कि मैं पर को भोग सकता हूं, क्योंकि इसने अपने अभोग भवन रूपी स्वरूप को स्वीकार नहीं किया और पर स्वरूप में अपने अस्तित्व को माना। क्या किया? जो मेरा स्वरूप नहीं है उसे अपना स्वरूप माना। लंगड़े को मान लिया पैरों वाला, अंधे को मान लिया दृष्टि वाला। समझ में आया? अंधे का स्वरूप देखना नहीं था, लंगड़े का स्वरूप चलना नहीं था, लेकिन वे कुछ क्षणों के लिए आपस में एक दूसरे के संयोगी हुए थे। कि क्या हुआ कि अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया, ऐसा संयोग दोनों के बीच में बना। तो ये दोनों निमित्त हैं एक दूसरे के लिए। एक अंधे को चलाने में निमित्त है, समझ में आया, और एक अंधे को दिखाने में निमित्त है और एक लंगड़े को चलाने में निमित्त है। दोनों निमित्त थे, लेकिन दोनों की क्रियाएं आपस में भिन्न भिन्न थीं। लेकिन देखो क्या हुआ, यह खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा, 2 बार स्फुरायमान शब्द प्रयोग किया। भीतर में स्फुरायमान तो है चैतन्य ज्योति, लेकिन मान क्या रहा है? मान क्या? एक्चुअल में उसे स्वीकार नहीं किया। तो ये तो साक्षात अज्ञान की कोई महिमा है, और कोई छोटा मोटा अज्ञान नहीं है। गहना यह खलु अज्ञानस्य कोपि महिमा गहना। अब कोपि कह दिया, कोपि क्यों कह रहा है? पता नहीं कौन सा अज्ञान है। अपन नहीं बोलते पता नहीं कैसी मति मारी गई है, घर में इतना सब खाने पीने के लिए है और इसके बावजूद भी देखो इन्हें साला
क्या कहते हैं वो अपने से लौकिक लौकिक में नहीं बोलते। देखो कैसा बेवकूफ है, कैसा मूर्ख है कि होटल के कचौड़े समोसे जो कि क्या कहते हैं कि 50 बार वो एक ही तेल में निकाल निकाल के दे देते हैं, तो कैसा दिमाग खराब हुआ है, कैसी मति मारी गई है, कैसा अज्ञानी है कि घर में एकदम शुद्ध एकदम घी की चीजें खाना पसंद नहीं आती और ठेलों पे जाके कचौड़ी खाने में मजा आता है। तो कैसे आया? दुनिया में ये होता है कि नहीं? दुनिया में भी यही सब चल रहा है कि घर में अपने घर का अच्छा खाने नहीं जाएंगे, होटल का सड़ा हुआ खाने चले जाएंगे। तो ये क्या है? पता नहीं कैसा कोई गहन अज्ञान है। अपने माता पिता के पास घर में रहते हुए शांति से जीवन यापन करने में मजा नहीं आएगा, और कहां चले जाएंगे? चले जाएंगे बेंगलोर में 40वीं मंजिल की टापू पे कैद हो जाएंगे, है ना। माँ बाप से दूर, परिवार से दूर, 16-16 घंटे काम करेगा, बैच लेके घूमेगा लटका के, और उसके बाद बोलेगा कि देखो, है ना, आई एम अ प्रोग्रेसिव मैन, मैं डेवलप्ड मैन हूं। तो ये क्या है? अरे शांति से अपने घर में रहता, अच्छा शुद्ध खाता पीता, रोज अपने माता पिता के पास समय बिताता, पत्नी बच्चों के साथ रहता, देव गुरु धर्म से जुड़ा रहता, साधर्मियों से जुड़ा रहता, मंदिर आदि से जुड़ा रहता, लेकिन चला गया। क्या है ये तो कोई गहन अज्ञान की महिमा है। तो ऐसे लोक में होता है ना, हम बोलते पता नहीं कैसी मति मारी गई है। तो ऐसे ही आचार्य बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा अज्ञान लोगों में स्फुरायमान हो रहा है। क्या है ये कि कर्ता कर्म संबंध मान लिया निमित्त नैमित्तिक संबंध को, ये है अज्ञान की महिमा। और जिसे ये स्फुरायमान नहीं रहती वही अंतरात्मा हो जाता है, दो भिन्न द्रव्यों की भिन्नता को स्वीकार करता है, और ऐसी उस भिन्नता को स्वीकार करने वाला वो ज्ञानी अंतरात्मा है, इस भिन्नता को स्वीकार नहीं करने वाला वो अज्ञानी बहिरात्मा है। चलिए इसके टीका भावार्थ पढ़ लेते हैं जल्दी, क्योंकि अधिकांश बात पिछले श्लोक की टीका में आ गई थी। बस उस पिछले श्लोक के जस्ट अपोजिट बात यहां पे कह रहे हैं। वहां बहिरात्मा को बताया था, यहां अंतरात्मा को बता रहे हैं। भेद जानने वाला, टीका 169 पेज, भेद जानने वाला अर्थात लंगड़े और अंधे का भेद अंतर जानने वाला पुरुष जैसे लंगड़े की दृष्टि को अंधे में नहीं जोड़ता, आरोपित नहीं करता, इसी प्रकार वह आत्मा की दृष्टि को देह में आरोपित नहीं करता। कौन वह, कौन है वो आत्मा? तो कहते हैं दृष्टात्मा, अर्थात जिसने देह से भेद करके आत्मा को जाना है वह आत्मा है ना। पिछले वाले श्लोक में कहा था कौन नहीं जानता है आत्मा को सही ढंग से, तो वहां पे कहा था अंतरज्ञा, अज्ञा, अज्ञानी, मोही, और यहां पर कह रहे हैं उसे दृष्टात्मा यानी सही दृष्टि वाला। जो अंधे और लंगड़े का भेद भले प्रकार जानता है, वह दोनों के संयोग के कारण भ्रम में पड़कर लंगड़े की दृष्टि को अंधे में आरोपित नहीं करता, अर्थात अंधे को दृष्टिहीन और लंगड़े को दृष्टिवान समझता है। इसी तरह भेद ज्ञानी अंतरात्मा आत्मा और शरीर के संबंध से भ्रम में पड़कर कभी भी शरीर में आत्मा की कल्पना नहीं करता, अर्थात वह शरीर को चेतना रहित जड़ और आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वरूप ही समझता है। आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी उपयोग रूप लक्षण से आत्मा पहचाना जाता है। जैसे सोने और चांदी का एक पने रूप बंध होने पर भी उनके वर्णादि द्वारा उन दोनों को भिन्न भिन्न परखा जा सकता है, उसी तरह अंतरात्मा को शरीर और आत्मा के लक्षणों का भली भांति ज्ञान है, इसलिए वह दोनों को एक रूप अथवा एक को दूसरे रूप नहीं मानता। ऐसा भेद जानने वाला वो ज्ञानी होता है, और भेद जानने वाला वो बहिरात्मा या अज्ञानी रहता है। ऐसे अज्ञान को, बहिरात्मपने को दूर करके हम भी इस संयोग दृष्टि को छोड़ के स्वभाव की दृष्टि करें, इस भावना से अभी की चर्चा। सहजानंदी